The narrative that they built, the counter narrative to Operational Sindoor in a digital domain के अंदर, that turned out to be the most successful story in today's warfare. हम लोग फेल हो गए. India failed, and I'm very, very candid about it, in building the digital narrative. I agree, because ये हर टाइम यही होता है, हम करते हैं. भारत के जो देश के हम लोग जैसे बंदे थे, किसी ने ट्वीट करता कि 3 रफाल गिर गए, हम उसके पीछे पड़ गए कि 3 रफाल गिर गए, बोलो सच है कि नहीं है, झूठ है कि नहीं है, मीडिया में आने लग गया, पॉलिटिशियन मांगने लग गए, कोई दूसरी पार्टी के लोग पूछने लग गए. अरे भैया, लड़ाई है ये. लड़ाई में इक्विपमेंट डैमेज होएगा, लड़ाई में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, लड़ाई में सोल्जर्स मरेंगे. ये लड़ाई है. दिस इज नॉट समथिंग दैट ताश नहीं खेल रहे हैं आप. दिस इज नॉट कंचे नहीं खेल रहे. ये लड़ाई है. एयरक्राफ्ट गिरेंगे, उनके गिरेंगे, हमारे गिरेंगे, सोल्जर्स मरेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा, बॉम्ब्स गिरेंगे सब जगह, सिविलियन को कैजुअलिटी होगी. और लड़ाई के दौरान ये सब कैजुअलिटी ठीक है. What have you achieved? You have hit them all over the IB and the LC. ये ध्यान क्यों नहीं आ रहा है कि LC तुमने छोड़ के IB में पंजाब के साउथ में हार्ट ऑफ पंजाब लाहौर को मारा है, मुरीद के को मारा है, जो इनका क्रीम है, जो इनका क्रक्स है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको मारा है. और उसको एम्पलीफाई करने का छोड़ के आर पीपल आर आस्किंग अस द सेम क्वेश्चन कि 3 रफाल गिर गए. 3 रफाल के 10 गिरने दो यार. इफेक्ट वो तो हम खरीद लेंगे. You see the message. To buy it. हमारे पास इतना पैसा है, हम 300 रफाल और खरीद सकते हैं. खरीद नहीं रहे वो अलग बात है, बिकॉज वी वांट टू इंडिजिनाइज. हम लोग अपना खुद का खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग नहीं कर. बट द फैक्ट इज, अपने लोगों ने, अपनी जनता ने, अपने मीडिया चैनल्स ने हमारे जो एक्शंस थे जिससे हमको डिलीवरेंस मिली है, उसको एम्पलीफाई करने का छोड़ के पाकिस्तान स्प्रेड रूमर्स. वी स्टिल डोंट नो हाउ मेनी फेल. कितने गिरे हैं आज तक हम किसी को. वो अभी जयशंकर को कोट करें, उसने भी कुछ नहीं बोला है. उसने बोला गिरे होंगे, तुमको क्या मतलब है उससे. ठीक है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी हैव सेड ऑल पायलट्स आर अलाइव. दैट इज व्हाट मैटर्स. दैट इज द एसेट. भाई ये भारत है. इक्विपमेंट तो हम 1000 खरीद लेंगे, लेकिन हमारा कोई बंदा मरा नहीं है. लाइफ मैटर्स टू अस मोर, अनलाइक यू पाकिस्तानी, वेल लाइफ इज ऑफ नो वैल्यू. आपको अपनी जिंदगी, आपने सोल्जर्स की लाइफ. कारगिल में भी जब हमने बोला आके ले जाओ अपने डेड को, उन्होंने मना कर दिया ना. हमारे नहीं. हाँ ये है. और हमने फिर उनको रॉयल बरियल एज पर इस्लामिक राइट्स दिया था. फिर लास्ट में जब वो मान गए, जब हमने उनके कॉफिन में पाकिस्तान का झंडा लगा के उनको रिस्पेक्ट के साथ ये कॉफिन्स दिए, और देते वक्त परेड पे जाके इन्वर्टेड वेपन लगा के सल्यूट भी किया, respecting that dead soldier, no matter which country he belongs to, because finally he's a soldier. तो हमारा देश जब तुमको बोल रहा है रफाल से क्या मतलब है, 3 पायलट या 4 पायलट जो आप बोल रहे हैं सब सेफ हैं, that should matter to this country. But our country what it did, it fell for a foreign narrative और पाकिस्तानी narrative, और वो रफाल गिरने की बात इतनी चर्चा हो गई वहां पे कि पाकिस्तान started winning the battle of narratives. सर मेरे को पता है आपको पॉलिटिक्स के बारे में बात करने अच्छा नहीं लगता है, और उसके बारे में मैं बात भी नहीं करूंगा. पर मुझे जो चीज़ बुरी लगती है कि जब वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन में आप हो, उस समय पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए. ये जो कुछ मंत्री हैं, नाम या पार्टी का नाम मैं भी नहीं लूंगा, जो रफाल के एक एरोप्लेन के नीचे मिर्ची और ये करके, आप ये नहीं समझ रहे हो, आप अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में आप देश का मोरल एट दैट टाइम व्हेन इट शुड बी वन बियॉन्ड पॉलिटिक्स, उसको आप डैमेज कर रहे हो. और जो हम एक्चुअली कर रहे हैं वो एम्पलीफाई नहीं हो रहा है. और वो इंसान जो कुछ नहीं कर रहा है, वो एकजुट होके वो अपना नैरेटिव लगा के आप दुनिया में वो फैला रहे हो, और आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मेरी कुर्सी अगली बार कैसे आएगी या मेरी कुर्सी कैसे बचेगी. इट इज सो रॉन्ग. अब सोचो ना, मोदी जी खड़े थे ब्रह्मोस पीछे, उनका प्राइम मिनिस्टर खड़ा है पोस्टर लगा के. आई मीन हमें इतना पढ़ा लिखा भी नहीं होना चाहिए, नहीं होने की जरूरत नहीं है ये देखने के लिए. See, the fact is that politics and एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. The army is an instrument of war for the nation. Correct. The party which is there in power, it is an instrument to negotiate peace for that party. In this case, I would salute Prime Minister Modi for taking this with an iron hand, with an iron fist.
ठीक है, दिस डिसीजंस आर नॉट इजी, यू आर फाइटिंग द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया पूछ रही है आपसे, आपको कैसे पता है कि ये पाकिस्तान ने करवाया? और आप अपना इंटरनल स्क्रूटिनाइजेशन करके आपने तहकीकात करने के बाद बोला हाँ ये हमको पक्का तो नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग तो इन्होंने दी है, इक्विप तो इन्होंने नहीं किया है, और इंटेंशन भी इनका ही लग रहा है। ट्रेनिंग करना बंद करो ना यार। हमने अंदेशा क्या किया, हमने देखा कि तुमने क्या किया, और हमने रिटेलिएट किया सिर्फ टेररिस्ट कैंप के ऊपर। क्या हमने आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को मारा? नहीं मारा। सिविलियन को मारा? नहीं मारा। कुछ भी नहीं मारा, सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन मारे हमने जो आपके मिलिट्री टेररिस्ट टारगेट थे, टेररिस्ट कैंप थे। इन द नेक्स्ट वे व्हेन दे रिटेलिएटेड, उनके हमारे पे काउंटर अटैक आने के बाद हमने उनके एयरफील्ड वगैरह मारे, क्योंकि हमारे पास टेररिस्ट कैंप्स नहीं है, उन्होंने हमारे सिविलियन एंड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया। Absolutely. Absolutely. And for Narendra Modi to take this action along with his cabinet, and of course that time all the opposition also stood together, और सब एक साथ मिलकर एक्शन उन्होंने लिया, इसके लिए तो आपको इस प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट करना चाहिए कि इसमें दम लगता है। ऐसे ही आसानी से ऐसे डिसीजन नहीं जाते, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि दुनिया कैसे रिटेलिएट करेगी। इंडियन आर्मी में बोलते हैं थ्रेशोल्ड लेवल्स। वी कैन लॉन्च अ वॉर बट वी डू नॉट नो हाउ द एनिमी विल रिटेलिएट। सो हमको ये नहीं पता, हम लोग लड़ाई तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन कैसे रिटेलिएट करेगा इसको हम नहीं जानता है। इसको इंडियन मिलिट्री थ्रेशोल्ड लेवल्स बोलता है। हिज रिटेलिएशन किस बेसिस पे करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा, या वो करना चाहेगा कि नहीं करेगा, या पीस के लिए वो नेगोशिएट करेगा, ये नहीं पता हमको। ठीक है, और इस टाइम पे जब हम पाकिस्तान के साथ अटैक कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइना कमिंग इनटू बैटल वाज वेरी हाई। लोग बोलते हैं ना कि बैटल पाकिस्तान को ठोकने में हम लोग ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। अरे लॉन्च ऐसे नहीं होता। ये टाइम जो हमको चाहिए था टू बिल्ड अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड दैट वी हैव बीन हार्म्ड। हमारे साथ धोखा हो रखा है, और इसका बदला हमने लेना है। And you have to negotiate with the world, all the allies that are there. That's why Prime Minister Modi had to talk to the US, had to talk to his compatriots in the UK and in the NATO forces with Putin and Russia. And I'm sure they must have all told him it's your war if they've done something like this. And आपको अगर पता है कि इन्होंने किया है, तो आपने जो कार्रवाई करना है कर लो। इसलिए ट्रंप ने वो स्टेटमेंट भी दिया था, I'm not going to interfere in their war, which is a personal matter. True. So the fact of the matter is that this decision was taken by the Prime Minister of India after a lot of negotiation with the rest of the world, and it didn't come simply. ये ऐसे ही डिसीजन नहीं था, ये सोच समझ के विचार करते हुए, ये जानते हुए कि चाइना भी कुछ कर सकता है। ठीक है, ये हमने कार्रवाई करी ऑफ सिंदूर की, एंड आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन। माय ओनली एंग्स्ट इज वी फिनिश टू सून। ये मुझे भी ऐसा लगता है कि 2 दिन 4 दिन और उनको थोड़ा सा, सॉरी टू यूज द वर्ड, बट ठोकना चाहिए था। Absolutely. And मैं भी यही कहता हूँ, जो भी मेरे को ये पूछता है, मैं give 72 hours more. 72 hours more and we would have shown Pakistan कि उसका पाप कौन है। ठीक है, वहां कहीं वो नैरेटिव जीत गए, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हमने काउंटर स्ट्राइक किया इसलिए इंडिया ने अपनी लड़ाई रोक दी।